सो भाई हम लोग निकल गए हैं अपना सौर टेम्पल से, और थोड़ा कुछ काम था यहाँ वहाँ चले गए, तो वापस अब दूसरी डेस्टिनेशन जो है कि पंचरथ, वहाँ जा रहे हैं। पंचरथ बेसिकली बहुत यूनिक डेस्टिनेशन है, जो मुझे नहीं पता और कहीं आपने ऐसा कुछ देखा है कि नहीं, बट इसके जब आप इस डेस्टिनेशन को देखते हो ना, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें ना, क्वेश्चन बहुत है एक्चुअली इस डेस्टिनेशन के बारे में। जैसे ये कितना पुराना है, किसने बनवाया है, इसको बनाने में कितना टाइम लगा है, एक्चुअल में ये मंदिर है कि नहीं है, या कोई मतलब सिर्फ एक आप बोल सकते हो मॉन्यूमेंट है। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, बिकॉज ये बना कुछ इस तरीके से है कि आधे लोग कहते हैं कि ज़मीन के नीचे भी आधा है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर का हिस्सा है, और बहुत सारे मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो इस पर्टिकुलर लोकेशन को लेके हैं। तो धीरे धीरे आपको जैसे जैसे मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाता रहूँगा, तो मैं आपको बताता रहूँगा एक्चुअली मैं इसके बारे में ना क्या क्या मान्यताएं हैं, और क्या क्या लोग उसके बारे में बताते हैं। क्या आपको डॉक्यूमेंटेड चीज़ें मिलेंगी, क्या आपको लोगों के मुंह से सुनने को मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इतना ज़रूर है कि हाँ, ये जो डेस्टिनेशन है वो अपने आप में एक यूनिक डेस्टिनेशन है, जो आपको शायद कहीं और देखने को मिलेगी नहीं। फाइनली भी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, पंचरथ जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे। अब यहाँ पहले एंट्री करते हैं, जगह देख के फिर देखते हैं आगे। जैसा सोचा था जगह बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन क्योंकि आज संडे है तो मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा है, मतलब बच्चों की, स्कूल के बच्चे बहुत आए हुए हैं, और लोकल जो लोग हैं वो बहुत हैं, फुटफॉल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मैं आपको ज़रा एक बार इसका ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे, कैसा दिखता है कैसा नहीं। एक मिनट ज़रा पहले कहीं पे एक बार साइड में कहीं तसल्ली से खड़ा हो जाऊँ, फिर दिखाता हूँ। तो भाई देखो, ये है जो एक्चुअल में जो जगह है जहाँ देखने है वो ये है। अगर आप ध्यान से देखो ना, ये अलग अलग 5 रथों से बनी है। 5 रथ का मतलब 5 अलग अलग मॉन्यूमेंट्स हैं जिनसे बनी हुई है, और ये पाँचों के पाँचों जो हैं बेसिकली पांडवों को समर्पित है। और आपका देखा जाए तो ध्यान से, ये पहला है जो सबसे बड़ा है, जो महाराज युधिष्ठिर को समर्पित है। बिकॉज पांडव 5 भाई, तो जो सबसे बड़ा है वो युधिष्ठिर का है। उसके बाद जो छोटा है वो भीम का है, फिर अर्जुन का है, नकुल सहदेव का कॉमन है, और उसके बाद एक छठा भी है जिसका सबसे लास्ट में बताऊंगा आपको किसके लिए बनाया गया है। ये बेसिकली भीम का था गोल वाला, और फिर आगे अर्जुन है, और लास्ट में छठा है और सामने वो किसका है, सबसे लास्ट में बताऊंगा, बिकॉज उसके पीछे भी एक अलग बात है। चलो पहले इसको देखते हैं, जो युधिष्ठिर का है, इसको नज़दीक जाके चेक करते हैं कैसा बना है कैसा नहीं। तो पहले ज़रा इसके युधिष्ठिर का जो समर्पित है उसके पास चलते हैं। ये दिखाता हूँ आपको, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये मतलब इसके बारे में एक अलग चीज़ ध्यान रखना। जब भी मैं आपको जितने भी ये खंड अलग अलग दिखाऊंगा ना, इसमें एक चीज़ अगर ध्यान देना, जो इसका बेस है ना, वो सबका आपस में जुड़ा हुआ है। ये अगर आप देखो ना नीचे, एक ही पत्थर पे बना हुआ है पूरा का पूरा। तो आप ये ध्यान रखना कि हाँ जब आप इसको आगे देखोगे तो वो उस पर ध्यान रखना। और इस पर ना शंकर भगवान, ये मूर्ति देख रहे हो आप सामने, ये है शंकर भगवान की अर्धनारीश्वर की मूर्ति। तो शंकर भगवान अगर आप ध्यान से देखोगे ना, वैसे आपको शायद नहीं समझ में आ रहा, तो अगर उसको थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ, उसको ध्यान से देखना जरा बिल्कुल। तो अगर आपको पता लगेगा कि आधा जो स्वरूप है वो माता पार्वती का है, और आधा स्वरूप जो है शंकर भगवान का है। शायद आप थोड़ा अच्छे से बेहतर समझ पाए होंगे इसको। तो इसमें जिसको समझ नहीं आया तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, कॉमन सेंस अपनी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये शंकर भगवान है, और वो भी अर्धनारीश्वर के रूप में। अगर आप इसमें देखो ना, इसमें जगह जगह ना अलग अलग भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, कहीं नंदी है कहीं शेर। अगर आप देखो ना नीचे नंदी भी, बहुत सारे नंदी बैठा रखे हैं नीचे, ठीक है। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि जब ये बनाया गया था ना, तो आधे लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ वास्तुकला का एक बहुत अच्छा अद्भुत एक नमूना है। सो बेसिकली ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए, हाँ यार यहाँ पे कितने अच्छे से जो लोगों ने इसको बनाया था मॉन्यूमेंट को, वो कितना अच्छे से बनाया था। अब आप इसको आज भी देख रहे हो ना, आप समझ लो कि मोटा मोटा ये 1300 साल पुराना मंदिर है। मतलब मंदिर तो नहीं बोल सकते, बिकॉज उसको कभी पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। ये एक हमारा सिर्फ ये लगा लीजिए कि मॉन्यूमेंट ही, आप अभी फ़िलहाल इसको मॉन्यूमेंट ही लेके चलो। ये 7वीं शताब्दी में बना था, और पल्लव राजा जो वंश था ना, उसके एक राजा हुआ करते थे नरसिंह वर्मन। तो उन्होंने ये बनाया था, उनके राजा बनाया गया था, जिन्हें मामल के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और ये महाबलीपुरम में, मतलब ये लगा लो कि उनके दौरान महाबलीपुरम बहुत कुछ बना था, जिसमें से एक जो हिस्टोरिकल जगह है वो ये है। इसको बनाने में वैसे कहा जाता है कुछ, एक्चुअली में कोई जो भी मैं आपको बात बता रहा हूँ, किसी का एक पर्टिकुलर डाटा तो नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट चीज़ें हैं जो यूनेस्को ने लिखी हुई हैं, या किसी न किसी डॉक्यूमेंट पे लिखी हुई हैं, तो वो मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ।
सो अगर आप मेरे पीछे दीवारों को देखोगे ना, तो ध्यान से देखना, इसमें ना छेनी हथौड़ों के निशान मिलेंगे आपको बहुत ज़्यादा। उसका कारण सिंपल सा ये है कि बनाया ही छेनी हथौड़े से गया है। अब इसमें भी बहुत सारे मिथ हैं। आधे लोग बोलते हैं कि मतलब सिर्फ छेनी हथौड़े से इतना सब कुछ कैसे बनाया जा सकता है, बिकॉज ये ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया था। अब कहने वाले लोग ये भी कहते हैं कि मंदिर नहीं है या ये पांडवों को समर्पित नहीं है। उस टाइम पे जो राजा थे उस टाइम पे उन्होंने फिर नाम यूज़ कर लिया था ताकि ये प्रसिद्ध हो जाए, और बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ हैं। बट असलियत तो यही है कि हाँ, जब ये बनाया गया था ना, तो मंदिर तो डेफिनेटली नहीं बनाया गया था, बिकॉज मंदिर हमारे जो जितने भी मंदिर हैं हमारे, उनके ऊपर एक कलश होता है, कलश, तो मटके की शेप का। तो अगर आप ये पिक्चर में देख भी रहे हो, मैंने हल्का सा समझाने लिए डाला भी है। तो जो कलश होता है वो हर मंदिर की छत पे होता है, और यहाँ पे वो कलश है ही नहीं। मैं आपको आगे दिखाऊंगा जरा इसकी छत भी, तो आप इनकी छत को देखोगे तो उस पर कलश नहीं है। तो इसलिए मंदिर तो डेफिनेटली नहीं है। लेकिन जो स्मारक बनाया था, इसको ना शायद प्रसिद्ध करने के लिए या अपने इतिहास में अपने पूर्वजों से जोड़ने के लिए इसको उन लोगों का नाम दे दिया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे भगवानों की मूर्तियाँ, बिकॉज अगर ये सिर्फ पांडवों को समर्पित होता तो उनसे रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा बनी होती है रेदर देन भगवान की मूर्तियाँ। बिकॉज इसमें विष्णु भगवान की मूर्ति भी मिलेगी आपको इसमें शंकर भगवान की मूर्ति भी मिलेगी, आपको इसमें ब्रह्मा जी की मूर्ति भी मिलेगी, आपको और भी कई देवी देवताओं की मूर्ति मिलेगी। और जो नाम नीचे आप देख रहे हैं लिखे हुए, ये बाद में लोगों ने लिखे हैं। अब ये नीचे अगर आप रॉक देख रहे हो नीचे, ये एक कनेक्टेड रॉक है। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ही पत्थर पे बना हुआ मंदिर है और ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है ये मंदिर। तो ये जो दूसरा मोन्यूमेंट है, ये है भीम के लिए। जो आज की डेट में लिखा गया, मैं सिर्फ आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो पहला था वो युधिष्ठिर का था, और ये जो दूसरा है भीम का है। सो अगर आप वो देखें ना, उसका सिर ऊपर की तरफ था, यानी सबसे बड़ा था वो। तो एक मुकुट के तरीके से शेप है उसकी। और अगर आप इसको देखें तो ये लेटा हुआ है, मतलब बिकॉज भीम को आराम करना बहुत पसंद था। तो ऐसा माना जाता है कि हाँ, ये इसलिए इस शेप का दिया गया, बिकॉज दूसरी शेप्स डिफरेंट है। सिर्फ ये एक ही शेप ऐसी है जो थोड़ा लंबाई में ऊपर से गोल है। शायद हट्टे कट्टे थे, शायद इसलिए ऐसा बनाया गया ऊपर, पता नहीं। बट हाँ, ये उनके लिए दिया गया। उनके पत्थर को देखोगे तो आप ना सिर्फ छेनी और हथौड़ों से, ऐसा कहते हैं कि बनाया गया है। लेकिन कितना संभव है इसको सिर्फ छेनी और हथौड़ों से बनाना, वो पता नहीं। इसमें ये भी देखा जा सकता है उस टाइम पे अगर कुछ और औजार या कुछ और मशीनरी इस्तेमाल की गई तो उसका किसी को पता नहीं है, बिकॉज उस टाइम पे क्या था क्या नहीं था कोई नहीं जानता है उस टाइम पे, बिकॉज उस टाइम का इंसान कोई जीवित तो है नहीं। आज की डेट में जो दीवारों पर जो चोट लगे निशान देख रहे हो ना, वो छेनी हथौड़ों के, इसलिए बोला जाता है कि छेनी हथौड़ों से बनाया गया है। लेकिन ये जो पत्थर है, ये इसको जिस तरीके से तोड़ा गया है, जिस तरीके से गोल है, जिस तरीके से बिल्कुल सपाट है, वो क्या सिर्फ एक छेनी हथौड़े से बनाया जा सकता है? वो एक बड़ा सवाल है। बिकॉज ये गोलाई, पत्थर की मोड़ाई, और आगे मैं आपको एक पत्थर दिखाऊंगा जो बिल्कुल बीच से कटा हुआ है, बिल्कुल जैसे हम आरी से कोई पत्थर काट देते हैं ना, वैसा। हट जाओ देवी जी। तो फ़िलहाल आप इसको ज़रा नक्काशी को देखो जरा, एक जो रास्ते बनाए हुए हैं इसके, ये कुछ ज़्यादा ही मतलब ऐसा लगे गुफा में चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हवा के लिए है। बिकॉज जब हवा किसी भी साइड से आएगी तो आपको हवा लगेगी ही लगेगी। और ये भाई सब लोग यहाँ पे बैठ के आराम से पिकनिक स्पॉट की तरह एंजॉय कर रहे हैं, जबकि ऐसी जगह है नहीं कि पिकनिक नहीं है। यहाँ पे लोग गंदगी फैलाएंगे, उससे बढ़िया तो अपने घर में रहें भाई। अब छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं ना, एक्चुअली नीचे ये पूरा एक बहुत बड़ा पर्वत है, पूरा पहाड़ रहा होगा उस टाइम पे। लेकिन ये देखो, अब ये जो भीम की जो शिला है, शिला तो नहीं है यार, भीम की शिला नहीं, एक्चुअली ये स्मारक है उनके नाम पे, लेकिन है बहुत बढ़िया। कुछ इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि जो ये जगह है ना, एक्चुअल में ये कोई ना तो वास्तुकला का कोई मॉन्यूमेंट है ना कुछ और, बल्कि ये एक प्रशिक्षण केंद्र था जहाँ पे लोगों को तकनीक सिखाई जाती थी वास्तुकला को लेकर। अब उसका रीज़न ये भी है कि यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की जो नक्काशियाँ मिलती हैं ना, वो सिर्फ सिखाई गई होंगी तब जाके शायद इस तरीके की चीज़ें आपको अलग अलग तरीके, हर जगह ना अलग डिज़ाइन है। उसका रीज़न ये भी हो सकता है। ये सब क्योंकि सिर्फ कहानियाँ हैं, उसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, बट हाँ, वो भी एक रीज़न हो सकता है कि आपको आज की डेट में यहाँ पे हर सच्ची में इतनी धूप है, इतनी गर्मी लग रही है कि क्या ही बोलूँ। सो ये जो स्ट्रक्चर है मेरे पीछे, ये समर्पित है अर्जुन को। अभी जो अर्जुन वाला स्तंभ है ना, ये फिर से अगर आप ध्यान से देखो तो ये बहुत दोबारा वैसे बनाया जैसे राजा का एक मुकुट होता है, वैसे बनाया है। इसके ऊपर भी बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हैं। यहाँ पे भी नंदी बाहर की तरफ है, यहाँ पे भी जो क्या बोलते हैं शंकर भगवान की मूर्तियाँ हैं, और उसके साथ साथ महाभारत से रिलेटेड मूर्तियाँ हैं इसमें जो बनी हुई हैं, जो मुझे अर्जुन जो चलाता था उस टाइम पे थी,
वो है। उसके साथ साथ अब पता नहीं अभी मूर्ति इस तरीके से बनी है ना, मतलब बहुत अच्छे से क्लियरिटी तो नहीं है कि हाँ किस चीज़ का। और ये कितने सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो रखे हैं भाई, ये किस लिए? अच्छा, ग्रुप फोटोग्राफ चली, शायद ये लोग भी यहाँ पे देखने के लिए आए हैं। बिकॉज स्कूल के और कॉलेज के और अलग अलग जगह से ना बहुत सारे लोग आए हैं, तो ये भी कोई ग्रुप है जो यहाँ पे देखने के लिए आए हैं। और यहाँ पे लोग बैठे हैं आराम से फ़ोटो, मैंने भी इनकी फ़ोटो खींची थी, ग्रुप फ़ोटो। चलो अब जरा अंदर चल के, एक बार खाली हो तो अंदर की तरफ चल के देखेंगे एक बार कि क्या है अंदर क्या नहीं। एक मिनट रुको। बाकी तो मतलब ठीक है, लेकिन आप अगर आप कंडीशन देखो ना इन स्ट्रक्चर की, तो भाई इनको अगर ये 1300 साल पुराने स्ट्रक्चर हैं। और सोचो आज के डेट में लोग जो घर बनाते हैं ना, या बड़ी से बड़ी बिल्डिंग कितनी भी अच्छी आप टेक्निक लगा लो, लेकिन उसके बावजूद भी ना ये जो जगहें हैं ये आज की डेट में बहुत स्ट्रॉन्ग है उनसे ज़्यादा जो हम आज की डेट में बनाते हैं। और ये है इनका छठा स्मारक। अभी तक मैंने आपको 3 दिखाए, ठीक है, लेकिन ये छठा है। अब वो क्यों है वो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। आपको वैसे नॉर्मली आप देख लो कि अंदर कैसा है, मूर्तियाँ बनी हुई हैं। देखो देखो, तो शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं अंदर, ठीक है। यहाँ पे मतलब भगवानों की मूर्तियाँ, इसलिए मतलब इसलिए डाउट है कि मतलब मंदिर बनाए थे या कोई स्मारक बनाया था, या सिर्फ नक्शा जो कला का एक केंद्र था जहाँ लोगों को सिखाया जाता था ताकि नक्काशी करना। बहुत ही अच्छी अच्छी मूर्तियाँ उगेरी गई। और ये बैठे हुए नंदी तो मतलब जहाँ शंकर भगवान का मंदिर है या उनकी मूर्ति बनाई गई, वहाँ नंदी जरूर होंगे। मैंने आपको पिछले उसमें बनाया था, नंदी जो है बेसिकली बहुत एक पावर का प्रतीक है, सेफ्टी का। और ये शंकर भगवान की सेफ्टी में हमेशा से आगे ही रहते थे, इसलिए इनकी मूर्तियाँ आपको हर जगह मिलेंगी, ठीक है। फिलहाल चलते हैं 5वें और चौथे और 5वें जो स्तंभ है इनका, स्मारक है उसकी तरफ। सॉरी नॉट स्मारक, जो इनका मॉन्यूमेंट है चौथा 5वां, यानी कि नकुल और सहदेव दोनों को जो समर्पित है वो ये मॉन्यूमेंट है। चलो ज़रा पहले इसको देखें अच्छे से कि कैसा है अंदर से। ये तो इसका मतलब होता है 5वां भाई, चौथा और 5वां दोनों इसी के अंदर है। 3 पहले दिखाए तो बाकी वो दोनों इसी के अंदर हैं। तो ये जो चौथा नंबर का भाई और 5वें नंबर का भाई था जो, यानी कि नकुल और सहदेव, वो इसी के अंदर है। तो नकुल और सहदेव को ये स्ट्रक्चर समर्पित है जो बनाया गया है। सो उसके लिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अगर आप, मैंने पहली बार देखा है यहाँ कहीं कुछ लिखा हुआ है ऐसा, बट नकुल और सहदेव रथ, तो नकुल और सहदेव का। अच्छा, मैं यहाँ पे हर जगह लिखा हुआ है बेसिकली, अब मैंने ध्यान नहीं दिया, आई जस्ट ऑब्जर्व कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है नीचे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो पढ़ लेना, जैसे मैंने अभी नीचे दिखाया ऐसा ही लिखा हुआ है। तो उसके अंदर आई डोंट नो कुछ है कि नहीं है, एक बार देख लेते हैं। ये मंदिर नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। भाई सच्ची में बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर है। और भाई अब चलते हैं लास्ट स्ट्रक्चर की तरफ, जो कि है ये क्यों है? ये लास्ट स्ट्रक्चर जो है बेसिकली ये है द्रौपदी का, जो कि पांडवों की पत्नी थी। अब उसका स्ट्रक्चर अकेला इसलिए है बिकॉज वो पांडवों की पत्नी थी, ठीक है, इसलिए। सो ये पांचाली का है जो छठा जो स्तंभ है, ये बेसिकली द्रौपदी को है समर्पित। अब यूँ तो देखा जाए तो मतलब 5 पांडवों के नाम से आता है, क्योंकि द्रौपदी के पास वो रथ नहीं था, बट क्योंकि उनकी धर्मपत्नी थी 5 की, तो इसलिए उनके लिए भी एक स्थान दिया गया है। क्योंकि जब पांडवों को समर्पित किया गया तो उसके लिए भी एक बना दिया गया। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, ऐसे मूर्तियाँ बनाई गई हैं। इसको इतिहासकारों ने कुछ इस तरीके से दिखाया कि मतलब क्योंकि माँ दुर्गा की मूर्ति अंदर, तो ये स्त्री के जो शक्ति है, नारी शक्ति है, उसको दर्शाता है। हालांकि देखा जाए तो बहुत नॉर्मल ये है, जो ये पर्टिकुलर रथ है ये बहुत नॉर्मल है, सिर्फ 4 स्तंभ बनाया गया है और माँ दुर्गा की मूर्ति अंदर रखी गई है। क्योंकि उसका रीज़न ये भी उन्होंने जोड़ा इस तरीके से, क्योंकि माँ दुर्गा का जो रूप है वो द्रौपदी को माना गया है। ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि जो द्रौपदी है वो माँ दुर्गा का अवतार थी। अब वो सही है कि नहीं ये तो खैर नहीं पता, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके बारे में कोई कहीं लिखा या बोला नहीं गया, पर ऐसा सिर्फ माना जाता है। लेकिन अगर आप देखो ना, जो द्रौपदी का रथ है इसका निर्माण ना शक्ति और नारी के सम्मान को दर्शाने के लिए दिया गया है।
इसलिए महाभारत में नारी का जो नारी पात्र का था जो द्रौपदी को, एक सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व दिया गया है इसको जोड़ के, इससे मतलब इतिहास में इस चीज़ को जोड़ के दिखाया गया कि हाँ अभी नारी शक्ति का रूप है, तो इसलिए उनके बारे में यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लोगों को जोड़ने के हिसाब से दिखाई गई हैं। बाकी यहाँ पे जो बना हुआ है इसको आप देख लो भाई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। इसमें तो मतलब कोई डाउट ही नहीं है, पूरी की पूरी जो जगह है ना, ये बहुत ही एक अद्भुत नमूना है बहुत कला शिल्प का। बाकी मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा दिमाग ना दौड़ना पड़ेगा आपको कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, जहाँ पे आपकी साइंस ना फेल हो जाएगी। ये एक्चुअली बनाई एक ही स्ट्रक्चर में बना हुआ है, इसलिए ये बेसिकली यहीं पे ही है। अगर आप देखो ना, इनका सबका बेस जो है सबका वो सब जुड़ा हुआ है बेस आपस में, कोई अलग अलग नहीं है बेस, एक ही बेस है। और यहाँ पे मैं ना एक चीज़ देख रहा था जब मैं रिसर्च कर रहा था इस एरिया के इस लोकेशन के बारे में, तो एक बहुत ख़तरनाक चीज़ थी, मतलब अच्छी चीज़, ख़तरनाक नॉट इन दैट वे, सो इन दैट वे कि ये जो है ना मॉन्यूमेंट, आप मुझे बोलो। अच्छा नंदी, ओके, उनको बोले, मुझे लगा मुझे बोल रही हैं। तो उस साइड से आते हैं, इस साइड से चढ़ने की जगह नहीं है, बट उस साइड से आते हैं। आप सोचो ये ना पत्थर ना, ये पत्थर अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत सफाई से काटा हुआ है पत्थर। ये आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इसमें, पर हाँ दिख रहा है। सो ये लाइन है ना, दिख रही है ये लाइन, ये बहुत सफाई से काटा हुआ है। ये अपना तिड़का नहीं है, ये काटा हुआ है, बिकॉज ये उस साइड से भी काटा हुआ है। सो पहले उधर ही चलते हैं, चलो। यस व्हाई नॉट। सो मैं आपको दिखाता हूँ रॉक जिसकी मैं बात कर रहा था। सो बेसिकली दिस इज़ द रॉक जो बिल्कुल कितनी सफाई से काटे हुए, ध्यान से देखो उसको आप। ये ना बीच से अगर टूटे तो ये पूरा का पूरा एक ही शेप में कटी हुई है। सो उस टाइम पे छेने तोड़े से तो नहीं काट सकते ये चीज़, अब कैसे काटी वी डोंट नो, है ना। सो बेसिकली ये बहुत कुछ चीज़ ऐसी जो आपको मतलब जिसका जवाब नहीं होगा आपके पास, जैसे इस चीज़ का जवाब नहीं है मेरे पास कि ये कैसे काटी है, उस टाइम पे कैसे कटी होंगी ये, है ना, कैसे काटा होगा इनको। तो वहाँ से भी है कि सेम आर पार आपको दिखा देता हूँ वैसे फिर भी। ओके थोड़ा जगह कम है यहाँ पे, बट जो मैंने वहाँ से दिखाया था ना आपको, उसका अब इस साइड से देखो ये आर पार है पूरा, और उसी तरीके से ऊपर से नीचे तक। फिर बहुत ज़बरदस्त तरीके से कटी है भाई, और अगर ये अपने आप कटी है तो सीरियसली ये भी कमाल ही है अपने आप में कि एक ही जगह से एक ही शेप में एक ही तरीके से कैसे कट सकती है, मतलब टूटना भी हो तो कैसे टूटेगी एक साइड से, है ना। तो चलो भाई ये था इसका इतिहास। अब चलेंगे यहाँ से एक दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, कुछ छोटे से फ़ोटो क्लिक करते हैं, कुछ रील्स बनाते हैं, उसके यहाँ से निकलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। चलो भाई इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में, एक नई धरोहर की दिखाने के लिए। तब तक के लिए आप सभी को राम राम दो सलाम, जय श्री राम। प्लीज़ जाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो, लाइक तो डेफिनेटली कर देना है, और अपने कमेंट्स डाल देना इसके बारे में। अगर आपको कुछ और पता है जो मैंने नहीं बताया हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अगर आपको कुछ सवाल हो तो वही बताना, मैं कोशिश करूँगा उनका आंसर देने के लिए। चलो भाई राम राम दुआ सलाम।